हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दान दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। साल 2011 इस दिवस के लिए हंगरी की सिविल सोसाइटी द्वारा पहली बार प्रस्ताव दिया गया था, जो कि लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी, सहयोग और साथ ही दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस का प्रस्ताव दिया गया था हंगरी की सिविल सोसाइटी द्वारा। 17 दिसंबर साल 2012 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यानी कि यूएनजीए द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस के लिए घोषणा की गई। साल 2013 पहली बार यह दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, मानवीय संकटों से राहत, साथ ही सामाजिक एकजुटता और स्थायी विकास में दान की भूमिका को उजागर करना। दरअसल 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, जो कि मानवता के लिए अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं। साल 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सितंबर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हाल ही में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें सम्मान के तौर पर सम्मान पत्र, 50,000 रुपए की नकद राशि, इसके अलावा चांदी का मेडल दिया गया। चयन के इसमें 3 स्तर थे, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। इसके अलावा ये 45 शिक्षकों में 21 महिलाएं और 24 पुरुष शिक्षक शामिल थे, जो कि गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 2-2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बिहार के 2 शिक्षक थे, निधि कुमारी और दिलीप कुमार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45। अगला सवाल है, हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अन्नपूर्णा योजना या फिर अन्नपूर्णा स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत हाल ही में कर्नाटका में की गई है, जो कि बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों को तकनीक का इस्तेमाल करके सम्मानजनक और पौष्टिक नाश्ते की सुविधा प्रदान करना। इससे लाभान्वित वर्ग कौन होंगे? तो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के 700 से ज्यादा सफाई कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें कि प्रत्येक कर्मचारी को एक्सिस बैंक द्वारा सपोर्टेड स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और प्रत्येक कार्ड में मासिक भत्ते के तौर पर 1,500 यानी 1,500 की राशि जमा की जाएगी, जो कि कार्ड का इस्तेमाल करके ये सफाई कर्मचारी अपने पसंद के मुताबिक सुबह का नाश्ता खरीद सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो अब कर्नाटका, तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटका में विधान परिषद की सीट है 75, विधानसभा की सीट है 224। कर्नाटका में 31 जिले हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। कर्नाटका अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 6 राज्यों से और अरब सागर से, उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र से, पूर्व में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से, दक्षिण में केरल से और पश्चिमी सीमा कर्नाटका की अरब सागर से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के तौर पर डॉक्टर दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है, जो कि साल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। डॉक्टर मित्तल भारत और तालिबान के बीच पहले औपचारिक राजनयिक संपर्क स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संजय सुधीर की जगह ली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक मित्तल। अगला है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो सेमिकॉन इंडिया 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 2 से 4 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसका विषय था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, यानी कि भारत को अगली सेमीकंडक्टर पावर हाउस के रूप में स्थापित करना। इसमें 300 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई थी, जो कि 18 देशों से थी। इसके अलावा इस मौके पर विक्रम 3201 नामक भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को भी लॉन्च किया गया। अब सेमिकॉन इंडिया तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और निर्माण आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े वैश्विक उद्योग संघ सेमी द्वारा एक आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और साथ ही वैश्विक उद्योग से भी जोड़ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो फुजैरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन 24 से 3 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में। इसमें 3 श्रेणियां थी। पहला था सुपरस्टार्स, दूसरा था मास्टर्स और तीसरा था यूथ, जिसमें कि सुपरस्टार्स में फीडे द्वारा 2600 से ज्यादा की रैंकिंग वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा मास्टर्स वर्ग में 2200 से लेकर 2599 रेटिंग अंक वाले ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा यूथ या फिर ओपन में 2200 से कम रेटिंग वाले ग्रैंड मास्टर थे। और इसमें सुपरस्टार वर्ग में भारत के प्रणव वेंकटेश ने खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रणव वेंकटेश। अगला सवाल है, हाल ही में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 साल 2025 में यह इसका 20वां संस्करण था, जिसका आयोजन 2 से 3 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो कंबाइंड इंडियन इंडस्ट्रीज और आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा संगठनात्मक सहयोग के माध्यम से। में मुख्य अतिथि थे भूपेंद्र यादव, जो कि रसायन और पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा इसमें 10 देशों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में संन्यास लेने वाले अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो अमित मिश्रा भारतीय क्रिकेटर हैं और लेग स्पिनर बॉलर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अमित मिश्रा आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। इन्होंने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 मैच भी खेले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगला सवाल है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस यानी कि एबीसी के अध्यक्ष करुणेश बजाज नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल है साल 2025 से 2026 तक के लिए और साथ ही उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मोहित जैन। अब एबीसी तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अखबारों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित प्रकाशनों की वास्तविक प्रसार संख्या का सत्यापन करना, साथ ही विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को प्रामाणिक और पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराना। इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुणेश बजाज। अगला सवाल है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में पहले स्थान पर कौन सी संस्था है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो साल 2025 में यह इसका 10वां संस्करण है। हाल ही में जारी किया गया है।
किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें संस्थाओं की रैंकिंग 5 मानकों के तहत की गई। ये 5 मानक कौन थे? तो शिक्षण, शोध, स्नातक परिणाम, समावेशिता और प्रतिष्ठा। और 17 श्रेणियों के तहत इन संस्थाओं की रैंकिंग की गई। और कुल संस्थान इसमें शामिल हुए थे 14,163, जबकि ओवरऑल में शामिल हुए थे 4,045, इंजीनियरिंग में 1,584, मैनेजमेंट में 1,026, कॉलेज में 4,030, एसडीजी में 791। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में फार्मेसी, मेडिकल, लॉ और एग्रीकल्चर आदि में शामिल हुए थे। अब ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है, जो कि लगातार 7वें वर्ष आईआईटी मद्रास समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएससी बेंगलोर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में लगातार 10 सालों से पहले स्थान पर है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली पहले स्थान पर है। इसके अलावा डेंटल कॉलेज में नई दिल्ली एम्स पहले स्थान पर है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है और साथ ही ओवरऑल में 10वें स्थान पर है। इसके अलावा कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज पहले और मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पर है। अब एनआईआरएफ रैंकिंग और बिहार, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो कि समस्तीपुर में स्थित है, ओवरऑल रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना का 17वें स्थान पर है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना 16वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 5 सितंबर। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पहल कहां लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल था हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला सवाल था हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल था हाल ही में क्रेस्ट गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी आहान रितेश प्रजापति। अगला सवाल था हाल ही में भारत द्वारा किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगला सवाल था हाल ही में भारत के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बिहार। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को बेहतर जीवन लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल था हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था 18वीं विश्व समावेशन कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी शारजाह यूएई।